हेलो बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है रीजनरेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट्स, सेकंड है रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट्स, थर्ड है डिफॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट एंड लास्ट है रीहीलिंग ऑफ वाउंड्स। चलिए अपने की कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। की कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम जानते हैं रीजनरेशन का मतलब होता क्या है। देखिए रीजनरेशन का मतलब होता है, हम यहाँ लिख देते हैं रीजनरेशन का मतलब होता है पर्टिकुलरली रिप्लेस होना किसी लॉस्ट पार्ट का, कोई रिप्लेसमेंट होना, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट। कोई चीज खराब हो गई है बॉडी में और उसे रिप्लेस कर दिया जाए, लॉस्ट पार्ट। हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले सकता हूँ एग्जांपल प्लानेरिया का हो गया। प्लानेरिया क्या करते हैं, प्लानेरिया का जब कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है या कोई पार्ट पर्टिकुलरली उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे नया पार्ट डेवलप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे डेवलप न्यू पार्ट, नया पार्ट वो डेवलप कर लेते हैं। व्हेन द अदर पार्ट इज लॉस्ट, जब कोई पार्ट इनका लॉस्ट हो जाता है तो ये उसकी जगह नया पार्ट क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अपने ऑप्शन जरा एक बार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट्स, नहीं, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट्स का रीजनरेशन से कोई मतलब नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी है रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट, यस ये हमारा आंसर हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया अभी प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया भी हमें इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है डिफॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट से भी इसका कोई मतलब नहीं है। एंड डी ऑप्शन जो है आपका वो है रीहीलिंग ऑफ वाउंड। देखिए रीहीलिंग ऑफ वाउंड में रीजनरेशन का कोई रोल नहीं होता। ह्यूमंस और एनिमल्स के केस में बिल्कुल अलग कंसेप्ट इसका होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द replacement of lost part. I hope you understand. Thank you.